लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए लोग बोलते हैं किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सही बोलते हैं? यस। लोग बोलते हैं मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सही बोलते हैं? यस, सही है। मेहनत भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए। आपको बहुत बड़ा कामयाब बनने के लिए मेहनत भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, हर चीज चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जिसकी समझ मुझे आई थी लगभग आज से 20 साल पहले। इस बिजनेस में कब आया मैं? आज से 16 साल पहले, 15.5 साल पहले समझ मुझे आई इसकी। आज से 20 साल पहले जब मैं एक नौकरी कर रहा था, बहुत छोटी सी मामूली सी नौकरी। ये वोडाफोन कंपनी का नाम आप जानते हैं ना? इससे पहले हचिसन हुआ करती थी, हच फोन, उससे पहले ये एसआर टेलीकॉम हुआ करती थी। मैं उसमें नौकरी करता था, 1200 रुपए तनख्वाह थी एज अ स्टूडेंट। वो जो ट्रेनीज होते हैं वहां चला गया था काम करने के लिए। तो एक दिन मुझे सुबह कंपनी के काम से लखनऊ भेजा गया। सुबह सुबह मैं नई दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। 6:20 पे एक जनशताब्दी करके ट्रेन जाया करती थी आज से 19-20 साल पहले। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए तो मैं ऊपर था, पुल के ऊपर, नीचे से ट्रेन चल पड़ी। भागता 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 नीचे उतरा और ट्रेन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। ट्रेन और तेज, मैं और तेज, ट्रेन और तेज, मैं और तेज। इतना मोटा नहीं था पहले मैं, पतला था, भाग सकता था, बहुत तेज भाग सकता था। ट्रेन और तेज, मैं उसके पीछे और तेज, ट्रेन और तेज, मैं और तेज। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी, मेरे और ट्रेन के बीच की दूरी कम होती जा रही। मैंने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और मैं ट्रेन के पीछे भाग रहा था। ट्रेन का हैंडल मेरे से थोड़ी सी दूर था, मैं ट्रेन को पकड़ने वाला था। अचानक से नीचे जो प्लेटफॉर्म था खत्म हो गया। मैं थका नहीं था, मैं भागना चाहता था, मैं भाग सकता था और दूर तक भाग सकता था, बहुत दूर तक भाग सकता था, बहुत तेज भाग सकता था, लेकिन प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। क्या करता? कुछ नहीं, पीछे मुड़ा। ट्रेन मेरे सामने सामने चली गई, पीछे मुड़ा, बहुत उदास हुआ और बार बार एक ही चीज सोच रहा था कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं था तो क्या करता। वहाँ एक विकलांग बूथ था एसटीडी का, वहाँ आइए अपना लोकल कॉल वाला। मैंने वहाँ से अपने बॉस को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे ट्रेन छूट गई। बॉस ने बिल्कुल वही किया जो अच्छे बॉस को करना चाहिए, तू गधा है, नालायक है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, फला फला फला। बहुत सारी गालियाँ दी थी, मैं स्टेज पे दे भी नहीं सकता। तो वो सब करके उन्होंने रख दिया और मैं बहुत मायूस सा हो गया और बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ अटक गई, फंस गई कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। पता नहीं कब सोचते 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 सोच कहां से कहां चली गई और दिमाग में एक बात आई कि दीपक बिल्ला, जिंदगी के जिस प्लेटफॉर्म पे तुम अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए भाग रहे हो, क्या वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि तुम्हारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है? तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर कितने साल हो गए जॉब करते हुए? बोले 12 साल। मैंने बोला सर आपकी सैलरी कितनी है? आज से 20 साल पहले उन्होंने सीना चौड़ा करके बोला 12,000। उन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला, प्राउडली, लेकिन मैं मायूस हो गया कि 12 साल के बाद 12,000। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि ये प्लेटफॉर्म मुझे भी आज से 12 साल के बाद क्या दे सकता है। ये प्लेटफॉर्म आज मेरी जिंदगी के अंदर, मैं भागना तो चाहता हूं, मैं मेहनत तो करना चाहता हूं, मैं जिंदगी में हासिल तो बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं उसकी कॉस्ट भी पे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है? शायद मेरी बात को वो लोग समझ सकें जो प्राइवेट जॉब के अंदर है। मैं टीचर्स को देखता हूं, स्कूल टीचर्स सुबह 7 बजे घर से निकलती हैं, अपने बच्चों का खाना बना के, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके दोपहर को 3-4 बजे आती हैं, उसके बाद सारा दिन का काम करती हैं। नॉट टीचर्स, ऑल वर्किंग वुमेन्स और ऑल एवरीबडी डूइंग जॉब। सुबह से लेकर रात तक 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे ही मेरी बिटिया के स्कूल में एक टीचर थी, मैंने उनको देखा, वो बहुत मेहनती थी। मैंने बोला मैडम आप तो बहुत मेहनत करते हो, आप तो शाम को आकर ट्यूशंस भी पढ़ाते हो। बोले कब करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है। तो मैंने बोला मैडम आपकी सैलरी कितनी है? तो उन्होंने बोला 15,000 रुपीज़। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने बोला मैडम ये 2 लाख कब हो जाएगी? तो उन्होंने हंस के बोला कभी नहीं। जो टीचर सुबह 7 बजे अपने घर से अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करके निकलती है और शाम को घर आने के बाद ट्यूशंस भी पढ़ाती हैं और घर के भी सारे काम करती हैं और अपने सास ससुर को भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, सबको देखती हैं, रात को 10-11 बजे सोती हैं, सुबह 5:30 बजे फिर उठती है, क्या वो कम मेहनती है?
क्या वो कम जज्बाती है? वो क्या कम जुनूनी है? फिर उनकी लाइफ से वो सारे सपने इतनी दूर क्यों हैं? अपना एक शानदार सा मकान, अपनी एक शानदार सी गाड़ी, मालूम है क्यों? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किस्मत बहुत अच्छी रही भी तो सैलरी कितनी हो जाएगी? यस, प्रिंसिपल की सैलरी 50,000 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो साल 2 साल में प्रिंसिपल बन जाएंगी। लिमिट है। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे छोटा हूं तो छोटे भाई की तरह, अगर आपसे बड़ा हूं तो बड़े भाई की तरह समझ लीजिएगा, और जो बराबर के हैं वो दोस्त की तरह समझ लीजिएगा। कि लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके जिस जगह आपने अपनी जिंदगी लगाई है, क्या वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि आपके सारे सपनों को पूरा कर सके? अगर वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि आपके सारे सपनों को पूरा कर सके तो कंटिन्यू। और अगर आपको लगता है कि वो प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा नहीं है तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, या तो अपनी चादर लपेट के सो जाइए, जो कुछ मिल रहा है भगवान की दया से वो मिलता रहे। और अगर मेरी जिद है कि मुझे अपने सारे सपनों को पूरा करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है, और उन सबसे भी ज्यादा मुझे अपने आप को भी कुछ करके दिखाना है, हु आई एम। मुझे अपने आप को भी कुछ करके दिखाना है, तो मुझे जिंदगी में प्लेटफॉर्म वो चूज करना पड़ेगा जो मेरे सारे सपनों को पूरा कर सके। उस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होगा जो सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी कर सकता। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, मैं नौकरी करता था, मैंने जब मुझे पता लगा 12 साल बाद 12,000 रुपए और मैक्सिमम जो सैलरी है वो 17,000 रुपए, आई लेफ्ट दैट जॉब। मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, और तब से मैं जो भी बिजनेस करता था, मैं एक चीज की तलाश हमेशा करता था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता मेरे साथ होगा नहीं होगा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा। कोई कुछ भी कहता हो, मैं आपको असलियत बताऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा। मैंने सिर्फ एक चीज को देख के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 8,000 रुपए में कुछ स्टार्ट हो रहा है, करके देखते हैं। 8,000 रुपए में और क्या हो सकता है? कुछ नहीं, चलो यही स्टार्ट करके देखते। मुझे बताया गया एक हफ्ते में 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपया महीना हो सकता है। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि होगा, हो सकता है। बस इस उम्मीद के साथ मैंने शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले मैंने जॉब की थी, 8 लाख रुपया महीना नहीं हो सकता था। उससे पहले मैंने बिजनेस किया था प्रिंटिंग का, वहां भी 8 लाख रुपया महीना नहीं हो सकता था। मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, मैंने ट्रक डाला, जब जब ड्राइवर आया उसने चलाया, जब ड्राइवर नहीं आया मैंने चलाया। लेकिन मैं सोचता था 8 लाख रुपया महीना नहीं हो सकता। आज जो मैंने सोचा था मैं उससे भी बहुत आगे हूं। जैसे जैसे काम को करता चला गया वैसे वैसे जिंदगी बदलती चली गई। और कुछ एक चीजें जो सीखी, जो जिंदगी के मतलब एक चीज तो मैं हमेशा लाइफ में करता हूं ना, कि आपका प्लेटफॉर्म जरूर बहुत बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्या पता कल आपकी सोच फिर बड़ी हो जाए। आज 1 लाख रुपए आपके लिए सपना है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में आए थे 10,000 रुपया महीना उनके लिए सपना था। आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए का चेक बनता है वीकली, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, ताली मत बजाइए, मैं ट्रेनिंग देने थोड़े आया हूं। जो 10,000 रुपए महीने का सपना लेकर आए थे और 1.5 लाख रुपए वीकली चेक बनने पे उनको अफसोस होता है कि 2 लाख से रह गया, सर मंदा चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। क्या पता कल आपकी सोच बड़ी हो जाए, हो सकती है ना। इस माहौल में रहेंगे तो सोच डेफिनेटली बड़ी होनी है। प्लेटफॉर्म जरूर बड़ा होना चाहिए लाइफ के अंदर।